क्या है कि भाई आज ही सिखाते सर। आज कैसे हो पाएगा? हाँ रूट हाँ, ऑपरेशन क्या ठीक है ठीक छोटा है, चीज़? कभी भी सिखाओ लेकिन सिखाओ सर। रूट ऑपरेशन छोटा होता है? क्या छोटा होता है क्या? वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। देखो बेसिकली आज जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली क्या है, किस तरीके से हम लोग वर्डप्रेस में काम करते हाँ हैं। देखो वर्डप्रेस में बेसिकली काम करने के लिए जब भी किसी का वेबसाइट बनाना हो, मतलब बेसिकली क्या होता है, चाहे तुम एज ए फ्रीलांसर काम करो या किसी भी कंपनी के लिए काम करो। हाँ, जब कंपनी के लिए काम करोगे तो कंपनी बेसिकली क्या करता है, कंपनी बहुत सारा चीज़ मांगता है कि तुम्हें एक्सपर्ट होना चाहिए। तो इसीलिए क्या करते हैं, अभी तुम्हारे हाथ मतलब तुम दो ऑप्शंस में काम कर सकते हो अभी के लिए। देखो डायरेक्ट कंपनी में तुम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कंपनी में जो चीज़ पूछेगा ना वो चीज़ हम्म, तुम तुरंत नहीं बना पाओगे अभी। ठीक है? ओके तुम ओके अभी सर। क्या बाद में भी जब करने जाओगे तो तुरंत ऑन स्पॉट या ऑन डिमांड क्विकली नहीं बना सकते कोई भी चीज़। ठीक है? उसके लिए टाइम लगता है। तो ओके इसीलिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये सिर्फ चीज़ तभी आता है जब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। लेकिन इस टाइम पे तुम कैसे काम कर सकते हो? देखो बेसिकली बहुत सारे फेसबुक ग्रुप है। ठीक है? मैं ओके जो चीज़ बोल रहा हूँ कैसे काम मिलता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, और कैसे काम करते हैं। ठीक है? एज ए फ्रीलांस डेवलपर या एज ए डेवलपर कैसे काम मिलता है, कैसे काम करते हैं, वो मैं बोल रहा हूँ। देखो अभी बात क्या है, तुम्हें पैसे कमाना है, काम करना है। तो पैसे हाँ कमाना है, काम करना है, उसमें तुम्हारा नौकरी हो या फ्रीलांस प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है कि काम करना है। तो मेन चीज़ काम करने के लिए मेनली क्या करते हैं, बहुत सारा फेसबुक ग्रुप होता है। ठीक है? तुम हो सके तो मुझे फेसबुक में कनेक्ट कर सकते हो। तो फेसबुक ग्रुप में बहुत सारा फेसबुक ग्रुप में कनेक्टेड हूँ। जब से ही मेरे साथ कनेक्ट हो गए, मैं कौन कौन सी फेसबुक ग्रुप में हूँ तुम देख देख के ज्वाइन कर सकते हो। उधर से काम मिलता है बहुत सारा। तो रियलिटी मिलते हैं सर हाँ काम। हाँ वर्डप्रेस में ही मिलते हैं, हाँ, कौन सी टेक्नोलॉजी में? पीएचपी में मिल जाएगा, पीएचपी वर्डप्रेस लारावेल में काम मिल जाएगा। ठीक है? तो बेसिकली हाँ हाँ उसमें काम मिलता है। तो उस जगह पे जाके तुम बता सकते हो कि मैं ये काम करता हूँ, उसमें तुम्हें काम के लिए तुम्हें बोलेगा कि ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो उससे तुम्हारा काम मिल जाएगा। तो जैसे तुम्हें काम मिलेगा तो तुम उसको काम पे ले जा सकते हो। अभी वर्डप्रेस किस लिए यूज़ करते हैं? देखो वर्डप्रेस दो तरीके से वर्डप्रेस में काम किया जा सकता है। जब भी कोई नया कोई कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहे, कुछ नया चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे, उनका बजट बहुत कम है, तब क्या कर सकते हैं? देखो अगर कोर पीएचपी में काम करने जाओगे या लारावेल में काम करने जाओगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करने का काम रहता है। तो उतना सारा डेवलपमेंट का काम इनिशियली जो पैसे मिलता है उससे हम लोग नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोग वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं। तो वर्डप्रेस में बेसिकली क्या होता है, बेसिक वेबसाइट से लेकर थोड़ा बहुत एडवांस लेवल वेबसाइट हम लोग वर्डप्रेस से बना सकते हैं। और वर्डप्रेस में काम करके भी बहुत सारे लोग अभी मार्केट में है जो लोग करोड़ों में कमा रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे वर्डप्रेस डेवलपर ही है ओनली। तो ऐसे वर्डप्रेस डेवलपमेंट में काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलता है वर्डप्रेस में काम करने के लिए। बट बेसिकली ये जितना ज़्यादा टाइम जाएगा उसी के हिसाब से तुम्हें धीरे धीरे करके नॉलेज बढ़ेगा और उसी हिसाब से काम भी मिलेगा। देखो एक दिन में या एक दो महीने में पूरा काम सीखना मुश्किल है। ओके तो ओके सर। इसीलिए देखो अभी भी तुम लर्निंग फेज़ में हो। मैं सारा चीज़ तुम्हें सिखा भी रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा एक प्रॉब्लम हो रहा है कि तुम मेरे पास क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। ये डेफिनेटली होगा, ऐसा नहीं है कि आज मेरे पास भी क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे पास भी बहुत सारा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम लोग बेसिकली इसको जितना हो सके उतना अंडरस्टैंड करें। तो उसके लिए हम लोगों के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, डेवलपर डॉट वर्डप्रेस डॉट ऑर्ग जो है, ये बेसिकली जो ये जो तीन वाला, ये ऊपर में जो तीन चीज़ है, ये तीनों चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वर्डप्रेस को समझने में, वर्डप्रेस पे काम करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग और भी काम कर सकते हैं, बट ये मेन चीज़ है। बट ये तो एज ए डेवलपर जब हम लोग काम करेंगे तब।
लेकिन अगर हम लोग क्विक कुछ सॉल्यूशन मतलब कुछ वेबसाइट बनाना है क्विकली, तब क्या करते हैं हम लोग अपीयरेंसेस में जाके हम लोग थीम सेक्शन में जा सकते हैं। जैसे ही थीम्स में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को रेडीमेड थीम चाहिए। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऐड न्यू थीम में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों के पास सबसे मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों ने ये एस्ट्रा बोलकर ये जो थीम है इस थीम को यूज़ करता है। इस थीम को यूज़ करने के लिए क्या है, कोडिंग में जाके इसको चेंजेस नहीं करते, इसका डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली इसको इंस्टॉल करते हैं। सेम एज इट इज आ जाते सर। हाँ नहीं है, एज इट इज़ नहीं आता है, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे ही इसको रिकॉर्डिंग कर रहे सर स्क्रीन हाँ में। रिकॉर्डिंग चल रहा है। जैसे ही इसको एक्टिवेट किया, डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इसको एक्टिवेट किया तो यहाँ पे इस तरह का वेबसाइट दिखता है। मतलब अभी बेसिकली क्या हुआ, जैसे यहाँ पे दिख रहा था, खराब हुआ। जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे हाँ। ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब यही है कि हम लोगों को दिखाया तो ये वाला डिज़ाइन, लेकिन जब हम लोगों को मिला तब ऐसा डिज़ाइन नहीं मिल रहा है। हाँ नहीं मिल रहे सर। इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों को टीम में एक्टिवेट करना है। थीम एक्टिविटी है, एक्टिवेट है। थीम एक्टिविटी है, बट जैसे ही यहाँ पे थीम को एक्टिवेट किया तो इस एक्टिवेटेड थीम के अंदर हम लोग को अभी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करना है। लेकिन इस टाइम पे ये डेवलपमेंट का जो काम है ये कोडिंग में जाके नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या, कस्टमाइज़ में जाएंगे। अभी यहाँ पे कस्टमाइज़ करके इसको सारा चीज़ सही करना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पे घुसा, अभी यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये पेंसिल वाला ऑप्शन, इस पेंसिल वाला ऑप्शन में जैसे ही गया तो यहाँ पे आया ये लोगो वाला ऑप्शन, इसको छोटा करना है। ठीक है, ठीक है सर। इसको छोटा किया, उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट नेम, अभी वेबसाइट नेम दे दो माई वेबसाइट, सॉरी माई वेबसाइट तो पहले से ही था, बैंगलोर। ठीक है रहने दो कुछ तो कुछ। रुको मैं थोड़ा सा कॉल आ रहा है। हाँ ओके सर बात करो सर। हेलो, हाँ बोलो। हाँ कोड़ी, अच्छा আচ্ছা, আপনি আমার নাম্বারটা কোথা থেকে পেয়েছেন? কোথা থেকে? আচ্ছা আচ্ছা, আপনাকে আমি একটু বাদে কল করি, আমি একটা মিটিংয়ে আছি। ঠিক আছে ঠিক আছে। हेलो, हाँ जी सर। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग इस जगह पे जाके ये सेट कर लिए। जैसे ही ये सेट हो गया, ठीक है, अभी उसके बाद यहाँ पे और अगर कलर डालना है, जैसे कि यहाँ पे लोगो कलर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ कलर डाल सकते हैं। तो कलर डालेगा तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर हो जाता है लोगों का। तो अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर एसवीजी होता, ये लोगो अगर एसवीजी होता तो ये कलर अच्छा लगता, अदरवाइज़ ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टैगलाइन कलर या टाइटल कलर, यहाँ पे जो टाइटल कलर है ये टाइटल कलर भी हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कलर चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे ये कलर जो है ये बेसिकली माउस ओवर जब हो रहा है तब ब्लॉक दिखाई थीम में देगा। कर रहे हो सर? नहीं, ब्लॉक थीम में नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने जो थीम अभी डाउनलोड किए थे एक्स्ट्रा उसी में कर रहा हूँ, कस्टमाइज में। बेसिकली इसी तरीके से एलिमेंटर भी काम करता है। तो वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली हम लोगों को काम कैसे करना पड़ता है। एलिमेंटर हो, एक्स्ट्रा हो, ब्लॉक थीम हो, इस सारे थीम के अंदर जाके हम लोग कोडिंग में ज़्यादा काम नहीं करते। डाउनलोड करो सर, एक बार करो एलिमेंटर सर। मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो पहले समझो।
हाँ ठीक है सर। पहले ये एस्ट्रा भी सीख लो, क्योंकि एस्ट्रा भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके। एस्ट्रा ठीक। एलिमेंटर सारे ही एक जैसा है। भले का ज़माना नहीं रहा। मैं भी सोचा कि चलो ये लड़का को थोड़ा सा ठीक से क्लास दे देता हूँ, और तुम ये करो, वो करो, सो करो, ऐसे करके दिमाग ख़राब कर देते हो। ठीक है, सॉरी सॉरी सर। मैं बोल रहा था कि तुरंत क्लास ख़त्म होगा। मेरा दूसरा क्लास भी है, उसके बीच में मैंने तुम्हें क्लास दे दिया। अभी जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऑप्शंस गया, ये जैसे ही पब्लिश करने के बाद यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग दिया है साइट लोगों का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बटन्स किस तरीके से दिखता है उसका कलरिंग सेट्स दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से हुआ, यहाँ पे स्टाइल गाइड्स बोलकर ये ऑप्शन है, इस जगह पे जाकर हम लोग कलरिंग कर सकते हैं, जो जैसे हम लोगों का वो ब्लॉक थीम जैसे काम करता है, वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे भी दिए, बट ये क्लासिक थीम में है। बेसिकली ये लोग जो चीज़ें बनाए, ये बेसिकली क्लासिक थीम का पार्ट है। ओके, हेलो। ओके ओके सर, ओके सर। अगर क्लासिक थीम को अगर अच्छे से मैनिपुलेट मतलब डेवलप कर पाओगे, तो इस तरह का जो चीज़ें हैं ना, तुम क्लासिक थीम में खुद भी बना सकते हो। बेसिकली ये कम्प्लीटली एक थीम एडिटर यूज़ कर रहे हो, मतलब मैंने अभी एक थीम एडिटर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्लोबल, जैसे ही ग्लोबल में गया, तो यहाँ पे कौन सा चीज़ कैसे कौन सा कलर में दिखेगा, वो हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जैसे लिंक्स में जाते हैं तो लिंक्स बेसिकली ब्लू कलर में दिख रहा है। तो अगर हम लोग इसको ब्लू कलर के जगह पे इसको अगर हम लोग रेड कलर में ले जाए, तो ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो देखो, अभी इसको थोड़ा सा पब्लिश करते हैं, बट शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे शायद दिख सकता है। नॉर्मली तो हम लोगों को यहाँ पे ये दिख रहा है। तो अभी जैसे मैंने ये इसको अपडेट किया, उसको अभी देखना पड़ेगा आउटपुट में। तो इसके लिए और एक टैब ओपन करना चाहिए। तो यहाँ पे टैब ओपन करते हैं, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये नॉर्मली लिंक है जो ब्लू कलर में दिख रहा है, और जैसे ही माउस ओवर कर रहे हैं वो रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है। ये वाला जो पार्ट है ये नेविगेशन का पार्ट है, तो इसलिए नेविगेशन वाला पार्ट कहाँ पे होगा वो देखते हैं। नेविगेशन पार्ट हम लोगों को हेडर में जाके दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो नेविगेशन वाला पार्ट जो है ये हेडर में है। तो इस जगह पे गया, इस जगह पे जाने के बाद यहाँ पे इस जगह पे डिज़ाइंस वाला ऑप्शंस में जाते हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइंस ऑप्शंस में जाके देखो, यहाँ पे नॉर्मल जो टेक्स्ट दिखता है वो ब्लैक में दिखता है। जैसे ही माउस ओवर होता है वो मतलब एच ओवर जब होता है वो ब्लू कलर में दिखता है, और एक्टिव जो होता है वो भी ब्लू कलर में दिखता है। इसको हम लोग अभी चेंज कर सकते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। तो ये मेनू वाला जो ऑप्शन है ये चेंज हो जाएगा। तो देखो चेंज हो गया, ठीक है। ओके ओके सर। अभी ये जैसे ही चेंज हुआ तो इसको सेव कर देते हैं। ओके, अभी फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैक करता हूँ, क्योंकि अभी ये मेनू वाला ऑप्शन है, और अगर ये मेनू में डायरेक्टली करना था तो यहाँ पे पेंसिल वाला जो ऑप्शन है इसमें भी जाके क्लिक करके मिल जाता। अभी मुझे ये जो बैकग्राउंड है, इस एरर का जो बैकग्राउंड है इसको चेंज करना है। तो अभी इस जगह पे जाके क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो देखो ये हेरा वाला जो पार्ट है यहाँ पे आ गया है। अभी इसके जो बैकग्राउंड डिज़ाइन जो है, बैकग्राउंड का जो कलर है वो हम लोग डालना चाहेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही देखो बैकग्राउंड कलर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो ये हो गया। अगर हम लोग ये वाला बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। इस तरह का यहाँ पे दिया, ऐसे यहाँ पे दिया, उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शंस डाल दिया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसे कर रहे तो डेफिनेटली ये जो ग्रेडियंट कलर हुआ इसमें
मेनू बार का जो कलर है, मतलब ये इसके ऊपर जो कंटेंट का जो कलर है, ये वाइट में होने से या दूसरा कोई कलर में होने से अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी ये जो कलर है इसको थोड़ा सा वाइट में जाकर डालता हूँ, तो मुझे लग रहा है वाइट ही सही कलर होने वाला है। तो यहाँ पे इसको वाइट कर दिया, वाइट करके इसको सेव कर दिया, मतलब पब्लिश कर दिया। उसके बाद तुरंत यहाँ पे जाना है, इस जगह पे। इसमें जाने के बाद यहाँ पे भी इस जगह पे जाके यहाँ पे भी इसका वाइट करते हैं, ये भी सही लग रहा है अभी के लिए। तो ये हो गया एक पार्ट। उसके बाद फिर पब्लिश हुआ। अभी देखते हैं ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो इमेज है, ये वाला पार्ट कहाँ से आ रहा है। मैं कॉल पकड़ता हूँ। सर ओके। हेलो। বলছি। হ্যাঁ, সেগুলো হয়। আমি তোমাকে একটু বাদে কল করি, আমি একটা অনলাইন মিটিংয়ে আছি। हेलो। हेलो। हाँ हाँ। तो अभी फिर यहाँ पे ये वाला हो गया। अभी देखते हैं यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सी जगह का पार्ट है, क्योंकि ये पे जो पेज है इस जगह में ये कौन सी पोजीशन में आ रहा है। तो यहाँ पे जाके हम लोगों को ये पेज सेक्शंस में दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे जो पेज सेक्शंस है, पेज का जो कंटेंट है, यहाँ पे होम पेज दिखाई दे रहा है, होम दिखाई दे रहा है। तो मतलब इसमें अगर एडिट में जाते हैं, तो एडिट में जाने के बाद, अच्छा, एडिट में जाने के बाद यही है बेसिकली हम लोगों का पेज का जो स्टाइल है। ठीक है, ये है होम पेज स्टाइल जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी देखो मेनली ये जो पेज है, ये पे जो पेज का जो डिज़ाइन है, इस पेज का डिज़ाइन को हम लोग को सेट करना है। तो अभी जाके यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके यहाँ पे रीडिंग्स सेक्शन में जाना है। यहाँ पे होम पेज जो ये है इसको यहाँ पे सेट कर दिया, और आर्टिकल जो पेज है वो, मतलब आर्टिकल जो है, पोस्ट पेज जो है, वो उसको इस जगह पे रखना है। अभी इसको रखने के बाद अभी इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे होम पेज का जो डिज़ाइन जो बनाया हुआ था वो अभी तक दिखा नहीं। अभी यहाँ पे पोस्ट टाइप देखते हैं। यहाँ पे सिंगल पेज का डिज़ाइन कैसे होने वाला। देखो सिंगल पेज का जो डिज़ाइन है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अभी रखते हैं। तो डिफ़ॉल्ट बेसिकली ये हुआ, बट इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। नो साइड पर नॉर्मल, नैरो, फुल विथ कर देते हैं। इसको फुल विथ करने के बाद इसको सेव करते हैं। अभी यहाँ पे इसको फुल विथ में सेव किया, तो अभी ये हुआ। बट इसके ऊपर जो भी चीज़ें हम लोग सेटअप किए थे वो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉक थीम का जो पार्ट है ये उधर सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे है होम पेज सेटिंग। अभी यहाँ पे होम पेज सेटिंग में ये यहाँ पे होम पेज दे दिया था, ऑलरेडी है। और यहाँ पे इसको आर्टिकल पेज इसको सेट करते हैं। तो अभी बेसिकली ये जो पेज है ये आर्टिकल सेक्शंस का पेज यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो अभी यहाँ पे होम पेज में जाके क्लिक करते हैं। बट यहाँ पे होम पेज में क्लिक करके ये चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पे आर्टिकल्स वाला पेज जो है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे जब सब मेनू आ रहा है, यहाँ पे सब मेनू का बैकग्राउंड वाइट कलर है, तो इसीलिए इस बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहिए। तो इसको ऐसे कर देता हूँ। अच्छा, ये इससे नहीं होने वाला। नाविगेशन तो सही है, लेकिन इसके नीचे से सारा मॉडिफाई करना पड़ता है सर फिर से। हाँ हाँ, तो देख देख कर मॉडिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा, जो भी चीज़ है। ये दूसरा थीम इंस्टॉल हुआ सर एस्ट्रा का। एस्ट्रा दूसरा टाइप का थीम है जो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। अभी बेसिकली यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है, कॉन्फ़िगर, उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी मेनू, सेकेंडरी मेनू, बहुत सारा अलग अलग टाइप का मेनू के लिए यहाँ पे ऑप्शंस डाला हुआ है। बट इसके जो ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन में कलर देने का ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहा। ये थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम तो है ही कस्टमाइज में जब हम लोग करने जाते हैं।
अभी इस जगह पे जो ड्रॉप डाउन मेनू था, जो भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू है, उस ड्रॉप डाउन मेनू के ऊपर अगर काम करना है, क्या हुआ है, कर क्यों गया ब्राउज़र? ये है बेसिकली विजेट सेक्शन। बेसिकली ये जो प्लेसमेंट है, यहाँ पे जो प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है, ये है विजेट सेक्शन। तो इसी विजेट सेक्शन के अंदर ये थोड़ा सा ऐसे कुछ कुछ ऑप्शन दिखता है, बट ये इमेज कहाँ से आ रहा है? अगर ये इमेज यही है, यही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये इमेज था, इसलिए उस जगह पे वो इमेज दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये बेसिकली पेज के ऊपर ये इमेज दिखाई दे रहा है, बट पेज का कंटेंट जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सिंगल पेज, अच्छा यहाँ पे जाके एक बार देखते हैं। यहाँ पे पेजेस सेक्शंस पे जाके कुछ पेजेस का ऑप्शंस यहाँ पे है या नहीं है कुछ डिज़ाइन में, यहाँ पे देखते हैं। जैसे ही यहाँ पे गया तो यहाँ पे देखता है कि हम लोगों को यहाँ पे कुछ टेम्पलेट ऐसा है कि नहीं जो हम लोगों को यहाँ पे सेट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलता है। हेडर फुटर क्या कहाँ है सर? हेडर फुटर तो कस्टमाइज ऑप्शंस पे है। यहाँ पे हेडर वाला पार्ट है, यहाँ पे फुटर वाला है, यहाँ पे है, यहाँ पे हेडर फुटर यहाँ पे ये पेज का पेज हेडर फिर से दिखाते सर प्लीज। हेडर, अच्छा कस्टमाइज में हेडर है फुटर रहता। कस्टमाइज सेक्शंस पे जब जाओगे तब यहाँ पे लेफ्ट साइड में सारा कस्टमाइजेशन ऑप्शन दिखेगा। ओके, पोस्ट टाइप्स। तो यहाँ पे कस्टमाइज ऑप्शन मिलेगा। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे जो पेज है इसी को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ कि कौन सी चीज़ यहाँ पे सेट हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ये फीचर इमेज वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट मुझे ये फीचर इमेज दिखाना नहीं है, मुझे पेज का जो कंटेंट है वो दिखाना है। ये बेसिकली फीचर इमेज आ रहा है। इसको अगर थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ तो ये ऊपर में टाइटल, उसके नीचे इमेज वाला ऑप्शन आ रहा है। तो हेलो, हाँ हाँ जी सर। बोलिए। पेज टाइटल एरिया। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे ये जो इमेज है, इस इमेज को एज ए बैकग्राउंड ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओवरली का जो कलर है
सेक्शंस का ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट होम पेज का सेटिंग्स तो यहाँ पे है, बट इस होम पेज का डिज़ाइन अभी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे होम पेज का जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर्ली इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा कोड में जाना पड़ेगा, देखना होगा कि इस थीम का स्ट्रक्चर क्या है अभी। तो यहाँ पे ये एस्ट्रा थीम है, इस एस्ट्रा थीम के अंदर जाके यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा, यहाँ पे पेज बोलकर ये ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑप्शन है, साइड पर है, सिंगल है, ठीक है। लेकिन इसका होम पेज का जो पार्ट है वो डिज़ाइन में दिखाई नहीं दे रहा है, होम पेज डिज़ाइन का ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे होम पेज के लिए कोई भी मतलब पेज यहाँ पे बनाया नहीं है। तो यहाँ पे जाकर देखते हैं, अभी यहाँ पे हम लोग को चाहिए एक होम पेज जहाँ पे कंटेंट दिखना चाहिए, पेज कंटेंट जो है वो दिखना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे करना क्या है, इस पर्टिकुलर टेम्पलेट में एक RO एंटी फ्रंट पेज डॉट PHP यही है ना, यही तो होना चाहिए। यहाँ पे टेम्पलेट हायरार्की देख लेते हैं, यह है फ्रंट पेज PHP, यहाँ पेज होम PHP। तो यहाँ पे फ्रंट पेज PHP, इस ये जो फाइल है इसको क्रिएट कर लें, ठीक है। ये क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जो पेज डॉट PHP जो है, पेज का जो पार्ट है, इतना ऑप्शन है, इसको यहाँ पे लिया, लेने के बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे अपना टेम्पलेट कस्टमाइज फ्रंट पेज, होम पेज टेम्पलेट ये दिखाई दिया, मतलब ये रख दिया अभी। उसके बाद यहाँ पे फुटर वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और अभी बीच में क्या करेंगे, बीच में कंटेंट डालेंगे, ठीक है। तो ये होगा हम लोग का होम पेज, ये बेसिकली होगा फ्रंट पेज। अभी ये फ्रंट पेज टेम्पलेट ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे कंटेंट क्यों नहीं आया।
क्या कर रहे हो सर? ब्लॉग पेज। यहाँ पे जो कंटेंट है वो दिखाना चाहता हूँ। मेरे को इंटरव्यू में पूछा ना सर, जो इंटरव्यू फॉर्म प्लगइन से बनाना है। फॉर्म बनाने के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ करना है। बस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारा है, बट कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से काम कर सकते हैं। ओके। यहाँ पे लेकिन ऐसा बैकएंड से डिटेल्स, पीछे से क्लाइंट डिटेल्स डाल दे तो सर्टिफिकेट जनरेट करना, पीछे डिटेल्स डाला तो अच्छा, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो सेटिंग है, इस सेटिंग से काम नहीं चलने वाला। तो इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग का जो ऑप्शन है ये एक्चुअली यूज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैं दूसरा एक पेज बना रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ होम पेज, बट ये होम पेज अलग से होम पेज होने वाला है। तो जैसे ही अच्छा। इस तरीके से ये होम पेज है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, अभी ये होम पेज जो है, देखो यहाँ पे एक होम पेज था और यहाँ पे एक होम पेज है। यहाँ पे होम पेज जो है, मैं इस होम पेज का नाम दिया होम पेज 2 बोलकर, ठीक है। इसका होम पेज मैंने 2 नाम दिया। अभी इस जगह पे जैसे ये होम पेज 2 हुआ, अभी जहाँ पे कस्टमाइज़ कर रहे थे, यहाँ पे कस्टमाइजेशन में हम लोगों को होम पेज 2 सेटिंग्स में जाके यहाँ पे होम पेज 2 जो है इसको एज ए होम पेज के हिसाब से इसको सेटअप कर रहे। जैसे इसको सेटअप कर दिया, अभी इसका जो कस्टमाइजेशन है, अभी इसका कस्टमाइजेशन करने जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि वो पेज जो से बना हुआ था उसको मैं बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो बेसिकली ब्लॉक थीम में बना हुआ है। तो यहाँ पे जाके ये जो एक्स्ट्रा वाला सेटिंग्स जो है, ये एक्स्ट्रा सेटिंग्स यहाँ पे यूज़ करना होगा और इसको सेटिंग करके अभी यहाँ पे सारा जो डिज़ाइन है इस जगह पे डालना है। तो यहाँ पे फुल विथ ये हुआ सेटिंग। अभी इस सेटिंग्स के बाद अभी मैं इसको दूसरा टैब में ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं इस पेज में जो डिज़ाइन बना हुआ है उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते या नहीं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो भी डिज़ाइंस बना हुआ था मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी, Ctrl+C से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट करता हूँ सारा चीज़, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज़ मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने इसको सेव करता हूँ। देखते हैं कि ये जो सेटिंग है ये इस पेज में दिखाता है या नहीं। ये कंटेंट क्यों नहीं दिखा रहा है? अजीब बात है।
तरह का डिज़ाइन दिखा रहा है, बट उसी हिसाब से डिज़ाइन अगर बनाना है तो यहाँ पे तो ऑलरेडी फ्रंट पेज बना हुआ है। बट यहाँ पे देखते हैं ये डैशबोर्ड में, यहाँ पे ये जो फ्रंट पेज है, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा बिल्डर एक ऑप्शन से यहाँ पे दिया हुआ है। अभी इसमें जाके हम लोगों को टेम्पलेट सेट करना होगा, स्टार्टर टेम्पलेट। देखो यहाँ पे दो तरीके का ऑप्शंस यहाँ पे दे, जैसे यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस में गया, हेलो हो क्या यहाँ हाँ पे, हाँ, ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर एडिटर। यहाँ पे जाके यहाँ पे बेसिकली जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा ये ऑप्शंस है, इस जगह पे जाके यहाँ पे स्टार्ट कस्टमाइजेशंस, ये ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। जाने के बाद यहाँ पे हम लोगों का कस्टमाइजेशन ऑप्शन दिख रहा है, बट यहाँ पे जो भी हम लोग होम पेज जो दिखाना चाह रहे हैं, जो बेसिकली फ्रंट पेज के लिए जो डिज़ाइन होने वाला है, वो डिज़ाइन हम लोगों को प्रॉपर्ली यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे कुछ जो एलिमेंट्स है जो दिखाना चाहिए था वो प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा है, और वैसे यहाँ पे हम लोग कोडिंग करके भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अभी इस जगह पे, इस जगह के अंदर यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट ढूंढना पड़ेगा। तो स्टार्टर टेम्पलेट में AI वेबसाइट बिल्डर और बिल्ड विथ टेम्पलेट्स, ये ऑप्शंस में जा सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके का ऑप्शंस मिलता है, एक है एलिमेंटर ऑप्शंस, अगर हम लोग एलिमेंटर चूज़ करेंगे तो एलिमेंटर ऑप्शंस यहाँ पे ऐड होगा, अदरवाइज़ हम लोग ब्लॉक सिलेक्टर ऐड करेंगे तो ब्लॉक सिलेक्टर। तो यहाँ पे ब्लॉक एडिटर ऑप्शंस में जाते हैं अभी के लिए। तो ब्लॉक एडिटर ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग ये जो बेसिक वाला जो है इसी को ही अभी सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बेसिक टेम्पलेट को यहाँ से सेट कर लिया। अभी इसको सेटअप करने के बाद यहाँ पे कौन कौन सी ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ ऑप्शन दिखा रहा है, बट हम लोगों को ईमेल, वेबसाइट ईमेल और SMTP ये हम लोग ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते, ये ऑप्शनल है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, एक पेज बिल्डर, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये दोनों ऑप्शंस मतलब इसके साथ आएगा ही आएगा। और ये वाला भी अगर करते हैं तो यहाँ पे दिस सेक्शंस को कंटिन्यू कर सकते हैं या इस पर्टिकुलर पार्ट को नेक्स्ट कर सकते, मतलब स्किप कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इसको किया, लेकिन यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भरना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे देगा डेटा सबमिशन। बट अभी मैं इसको थोड़ा सा बैक करके इस जगह पे, तब पर भी सेम चीज़ ही बोल रहा है। वेबसाइट पूरा बिल्ड होते वो लोग अपना जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट के अंदर कंटेंट भरता है, उसके बाद जाके उस कंटेंट को अपडेट करना पड़ता है।
ये है बेसिकली एलिमेंटर वाला प्रोसेस। वो लोग अपने साइट पे ले जाके इसको क्रिएट कराता है। ओके ओके सर। तो अभी यहाँ पे एक नया यूआई ऑप्शंस यहाँ पे दिया है, जो मतलब जो हम लोग मैंने चूज़ किया था। विजिट डैशबोर्ड, अभी कस्टमाइज में जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं अभी क्या आता है। हर चीज़ देख देख के समझ के करना पड़ता है यहाँ पे। మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి మాకు మీ నుండి ప్రతి నెల 3000 బిల్ మాకు మీ నుండి ప్రతి నెల 3000 పింఛన్ వస్తుంది. ఎందుకు బ్యాంకులో ఫీజు అని ఈ అబ్బాయి పేరు और इस तरह का जो साइट होता है ये डायरेक्टली ऑनलाइन में होस्ट करके तब जाके ये अपडेट करेंगे तो अच्छा होता है। क्या कर रहे हो सर? इसका बैकग्राउंड देने की कोशिश करो, इसका बैकग्राउंड इमेज डालना होगा। सर ये दूसरा हेडर कैसे बन गए सर? दूसरा हेडर हेडर सब चीज़ बंद है यहाँ पे, सारा चीज़ बंद है। इसको अपग्रेड करो, फिर जाके ये एडिटिंग करने का ऑप्शन देगा। तो बेसिकली ये जो हम लोग एक्स्ट्रा साइट बिल्डर लेकर जब काम करते हैं तो इसका प्रीमियम लेना पड़ता है। इसीलिए सबसे बेहतर यही है कि ब्लॉक थीम में डिज़ाइन करो, लगभग सारा काम हो जाता है। लेकिन ऐसे करोगे तो इसके लिए इसका जो थीम है ये खरीदना पड़ता है। ठीक है सर, आज का क्लास के इतना ही बस है सर। ये वाला जो काम है ये बहुत ज़्यादा मतलब ये दूसरे जो भी स्पेक्ट्रा थी, स्पेक्ट्रा थीम बोल सकते हो, इसका एडिटर बोल सकते हो, जो भी है ये बेसिकली तुम्हें जो बनाए जो थीम देगा उसी के ऊपर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके लॉन्च कर सकते हो। अदरवाइज तुम्हें इसका अगर एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस करना है तो इसका प्रीमियम लेना पड़ेगा। ये बेसिकली इसका फंडा। और ये लोकली करने नहीं दे रहा है, क्योंकि लोकली अगर करेंगे यहाँ पे लोकली एक्चुअली नहीं हो रहा है। इसको अगर ऑनलाइन में रख के करते तो ऑनलाइन में ये कर देता, थोड़ा बहुत इसका ऑनलाइन सपोर्ट दे देता है। यहाँ पे स्टार्टर थीम का सपोर्ट लिया है, बट ये स्टार्टर थीम में डिज़ाइन ही नहीं दे रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने जो चीज़ें तुम्हें दिखाया वो बेसिकली हमेशा तुम काम कर सकते हो। और अगर इस तरह का कोई एक्स्ट्रा थीम मतलब एस्ट्रा हो या एलिमेंटर जो भी थीम है, ये थीम एक्चुअली क्या करते हैं वो ख़रीदना पड़ता है पहले। एलिमेंट मतलब ये जो एक्स्ट्रा जो है इसमें जाके ये थीम को ख़रीदना पड़ता है। जो थीम पसंद आ रहा है उसी थीम को देखकर थीम को ख़रीदना पड़ेगा प्रीमियम, उसके बाद जाके ये कस्टमाइज हो सकता है। ठीक है।
ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी थीम है उसका प्रीमियम ख़रीदने के बाद फिर जाके उसको यूज़ कर सकते हैं। और कौन ख़रीदना चाह रहा है? वो सारे पेड रहता। यहाँ पे बेसिकली जो भी थर्ड पार्टी थीम यूज़ करने जाओगे, एस्ट्रा हो, एलिमेंटर हो, जो भी थीम है वो अगर यूज़ करने जाओगे तो वो पेड थीम मिलता है, उसको लेकर तब जाके कस्टमाइज होता है, तो इसका एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ता है हमेशा से क्लाइंट्स को, मतलब क्लाइंट्स को एक्स्ट्रा खर्चा इसके लिए लेना पड़ता है। इस थीम का कॉस्ट आता है लगभग 2500 से लेकर 5000 के आसपास। उसके बाद तुम्हारा डिजाइनिंग का कॉस्ट, उसके बाद तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट आता है जब तुम इस तरह का टेम्पलेट को लेकर जब काम करोगे तो। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, तो छोड़ते हैं। ठीक है सर।